थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हर व्यक्ति के लिए उद्धार पाने का प्रयोजन किया। और सुसमाचार के द्वारा प्रभु आप हर व्यक्ति को ये दिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता होनी चाहिए और हर व्यक्ति को पश्चाताप करके उस उद्धारकर्ता के प्रति समर्पित होना चाहिए, जिसने हमारे पापों को हमारे लिए हमसे लेकर अपना जीवन हमें दिया और हमारे पापों को मृत्यु में नाश कर दिया। लेकिन हम आज भी पापी स्वभाव में होकर पाप के दास बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम प्रभु आपके पवित्र सुसमाचार के लिए, जिसमें उद्धार की सामर्थ्य है, धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि ये सुसमाचार हर व्यक्ति के हृदय का केंद्र हो, ताकि उसे ये मालूम हो कि उसे उद्धार की आवश्यकता है। उद्धार की आवश्यकता का मतलब है उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हम प्रभु आपके सामने समर्पित होते हैं और पश्चाताप और अंगीकार करने के लिए आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, ताकि हमारे अंगीकार करने से हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो सके और आप हमारे मुख से निकले शब्दों के आधार पर, हमारे अंगीकार के आधार पर हमें क्षमा प्राप्त करें, हमें क्षमा दें प्रभु। और हमारे जीवन में जब क्षमा आती है, परमेश्वर की क्षमा, तो हमें चंगाई भी मिलती है और छुटकारा भी मिलता है। और जितनी बार हम ये करते हैं उतनी बार चंगाई और छुटकारा हम प्राप्त करते जाते हैं। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे कि क्या पतित मन को पश्चाताप करने और ईश्वर की ओर लौटने का मौका मिल सकता है। एक पतित स्वभाव का व्यक्ति, क्या उसको पश्चाताप करने का और परमेश्वर की ओर लौटने का मौका मिल सकता है? कायदे से अगर देखा जाए तो नहीं। रीजंस देखेंगे क्यों नहीं। सीधी बात, एक पापी मन प्रभु से घृणा करता है और परमेश्वर को अपने ज्ञान में या अपनी नॉलेज में नहीं रखना चाहता, इसलिए वो कभी पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर वापस नहीं लौटेगा। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य की जो मानसिक दशा है या उसका वो जो बेसिक नेचर है, वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए कभी भी अग्री नहीं होगा। अब सोच लीजिए कि मनुष्य कितनी बुरी दशा में है कि वो अग्री नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति जो खुद को पापी समझता है और फिर भी परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति वास्तव में पापी नहीं है, बल्कि शायद उसे डर है कि उसने अतीत में जो किया या कुछ बार भटक गया, उसी के कारण उसे लगता है कि वो पापी है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पापी मन में परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। सुनो, यदि तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो प्रभु से प्रेम करता है लेकिन इस बात से डरा हुआ है कि वो पापी है, तो उससे पूछो, क्या तुम प्रभु से घृणा करते हो? क्या तुम चाहते हो कि वो अस्तित्व में ही ना हो? क्या तुम्हें अपने पापों का कोई पछतावा नहीं है? और निश्चित रूप से यदि चिंतित व्यक्ति इन सभी प्रश्नों का उत्तर ना में देता है, तो ये 100% निश्चित है कि वो पापी नहीं है। यदि उन्हें कभी अपने जीवन में पश्चाताप का अनुभव होता है और वे पाप के साथ सहज महसूस नहीं करते, तो ये पवित्र आत्मा का उनके हृदय को प्रेरित करना है। यानी जब तक पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के हृदय को पश्चाताप के लिए प्रेरित ना करे,
कोई व्यक्ति, मालूम सबसे पहली बात बता दे, कोई व्यक्ति अपने आप को पापी मानने को तैयार नहीं है, कोई नहीं मानता, सब धर्मी है। आज पूरी दुनिया में लोगों में एक नैरेटिव या एक मानसिकता, एक धारणा डेवलप है कि दे आर राइचस। इसको सेल्फ राइचसनेस बाइबल दिखा रही है। पुराना नियम इसी बात को प्रकट करता है कि ये वो धार्मिकता है जो व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी धार्मिकता को फॉलो करता है। इसीलिए संसार में कहते हैं कर्म। अब परमेश्वर दिखा रहा है कि पापी और पतित स्वभाव का व्यक्ति, उसके कर्म जो हैं वो डेड वर्क्स में आते हैं। कर लो कुछ भी करना, तुम वही करोगे जो शरीर के और मन की इच्छा के से करोगे, और वो सब सिन नेचर में है, इसलिए वो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि यदि वे अभी भी अपने पापों के लिए पश्चाताप महसूस करते हैं और परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि वास्तव में पिता ही उस व्यक्ति को मसीह की ओर आकर्षित कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 44 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 44 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 6:44, 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, यीशु मसीह कह रहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। तो जब तक पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के लिए पश्चाताप के लिए प्रेरित नहीं करेगा, आप कभी पश्चाताप नहीं करेंगे, और जब पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी उद्धार नहीं मिलेगा और आप बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। जिला उठाऊंगा मतलब आत्मा में जीवन आ जाना, बॉर्न अगेन। वो बॉर्न अगेन हो ही नहीं सकता बिना पश्चाताप के, धर्म के कामों से है ही नहीं है। एक सच्चे पापी का हृदय पहले से ही कठोर हो चुका है और वो प्रभु पर विश्वास करने में असमर्थ होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि यीशु प्रभु है और उनके प्रति समर्पित होने को तैयार है, तो ये इस संभावना को खारिज कर देता है कि वो व्यक्ति पापी है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 3 पद में, इसलिए मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर की आत्मा से बोलने वाला कोई मनुष्य यीशु को श्रापित नहीं कहता, और ना ही कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। किसी भी पापी में पवित्र आत्मा का वास नहीं होता। इसलिए हम इस अध्ययन में जब ये देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि रेप्रोबेट शब्द, ये जो रेप्रोबेट माइंड है, ये रेप्रोबेट शब्द का अर्थ है अस्वीकृत या त्यागा हुआ। बाइबल में लिखा है, और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने ज्ञान में बनाए रखना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भ्रष्ट मन के हवाले कर दिया, ताकि वे काम करें जो उचित नहीं है, अनुचित काम करने के लिए। रोमियो 1 अध्याय का 28 पद। और इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और त्याग दिया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनने और उनकी धार्मिकता और पवित्रता के मार्ग पर चलने से इनकार कर दिया था। अब यह तथ्य कि ईश्वर ने उन्हें एक भ्रष्ट मन के हवाले कर दिया, इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर ने उन्हें नरक की सजा दी है, और यदि वे अपने बुरे मार्गों से मुड़ जाते हैं तो वे फिर से क्षमा नहीं मांग सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि पाप के प्रति उनका पश्चातापहीन रवैया इस हद तक पहुंच गया है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना बंद कर दिया है और अब उन्हें अपनी मर्जी से काम करने के लिए छोड़ दिया है। जब परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति से बात करना बंद कर दे, कम्युनिकेशन बंद हो जाए बिटवीन द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड ह्यूमन स्पिरिट, जब मनुष्य के हृदय से परमेश्वर बात करना बंद कर देता है, कम्युनिकेशन
खत्म हो जाता है। एक तरीके से जैसे हम लोग करते हैं ना आजकल मोबाइल में, कि जिससे हमें बात नहीं करनी होती उसको क्या करते हैं, कौन सी लिस्ट में डाल देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बस ये समझ लीजिए, रेप्रोबेट माइंड का मतलब परमेश्वर ने हमारे मन को ब्लॉक कर दिया। हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, पहले तुम हमारी मानोगे, मेरे मानक पे आओगे, मेरी कंडीशंस को फॉलो करने के लिए रेडी होगे, तभी मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा और तुम्हारी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। तो परमेश्वर ने एक कंडीशन डाल दी है, और ये कंडीशनल है। न्यू टेस्टमेंट इज ऑल्सो अ कंडीशनल। ये परमेश्वर के सारे वायदे कंडीशनल ही हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। और परमेश्वर कभी भी आपके साथ अनकंडीशनल, देखिए परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है। परमेश्वर अपना इतना प्रेम करता है, पापियों से ही प्यार करता है, पापियों से प्यार करता है, इसीलिए उसने केवल ब्लॉक में डाला है, नरक में नहीं डाला है। आज सारी मानवता नरक में जा क्यों रही है? अपने वही ब्लॉक्ड माइंड के कारण, अपनी मनमानी के कारण, अपनी इच्छा में लिप्त रहने के कारण। ये नए नियम का प्रोजेक्शन है। सुसमाचार हमको यही दिखा रहा है। पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया सुसमाचार के लिए? ताकि पवित्र आत्मा स्पिरिचुअल मनुष्य की आत्मा तक इस आत्मिक संदेश को डायरेक्ट वहां तक पहुंचाए। लेकिन जब तक आत्मा में जीवन नहीं होगा तो ये मैसेज वहां तक पहुंच पाएगा? डेड स्पिरिट में। तो दशा देख लीजिए आप, ब्लॉक्ड माइंड और स्पिरिट डेड। ये एक ऐसी अवस्था हो गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से रियल क्रिएटर, द ओनली गॉड, द रियल गॉड, ट्रू गॉड, उससे अनभिज्ञ है। कब से? आदम के समय से, उत्पत्ति के समय से। तो आज जो जनरेशन आपको दिखाई दे रही, फिर ये कि ये धर्मी कैसे? हाँ, उनका मन उनको धोखा दे रहा है कि तुम धर्मी हो। वो अपने कर्मों के आधार पर अपने आप को धर्मी बना रहे हैं, जबकि परमेश्वर कह रहा ना, मनुष्य धर्म के काम जो करता है वो भी स्वार्थी काम है और वो दिखावे के काम है। इसीलिए उसको पाखंड भी बोला गया और उसको परमेश्वर ने उसको कंडेम किया, वो बहुत बुरी तरीके से। और पुराने नियम में तो लिखा मैले चिथड़े के समान, तुम्हारी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान। और आज लोग उस मैले चिथड़े को लेकर पहन के खड़े हुए कि हम धर्मी हैं। यही तो पवित्र आत्मा हमें सही तरीके से समझाने के लिए कलीसिया में आया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाप के प्रति उनका पश्चातापहीन रवैया इस हद तक पहुंच गया है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना बंद कर दिया है और अब उन्हें अपनी मर्जी से काम करने के लिए छोड़ दिया है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अक्षम्य पाप किया है। उन्होंने केवल ईश्वर की कृपा का लाभ उठा लिया है और यदि वे पश्चाताप नहीं करते तो उन पर ईश्वरीय न्याय होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने दुष्ट मार्ग से मुड़ जाए तो उसके पास पश्चाताप करने का अभी भी मौका है। परमेश्वर ने कहा, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के से कहलाते हैं अपने आप को नम्र करें, प्रार्थना करें और मेरी खोज करें और अपने दुष्ट मार्गों से फिरें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद। यदि आप इन बातों को, इन वचनों को, शास्त्र के उस वचन को समझते हैं तो आप पाएंगे कि पिछले वचन में परमेश्वर ने उनके दुष्ट और बुरे कर्मों के लिए न्याय की बात कही है और अब वचन में उन्होंने कहा है कि यदि वे स्वयं को नम्र करें और परमेश्वर के मुख की खोज में प्रार्थना करें तथा अपने दुष्ट मुख की खोज करने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करना। जब हम किसी से मिलते हैं आमने सामने तो उसकी उपस्थिति में होते हैं ना, तो ये प्रेजेंस को दिखाता है। अब हम इस विषय पर आते हैं कि पहचानना सीखें। क्या संस्कृति में कैसे पहचाने और उनका क्या समाधान क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कामों को कर रहा है तो हमें संस्कृति में पहचानना है। कैसे पहचाने और उनका समाधान क्या है जो समस्याएं हमारे सामने संस्कृति में खड़ी हुई हैं? तो हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से अध्ययन में
हम आज इसी विषय को कि ये जो रेप्रोबेट माइंड है, ये एक ऐसी सजा है कि इसमें हम लोग फंसे हुए हैं और हम लोगों को छूटना है। संस्कृति में त्रुटियों को कैसे पहचाने और उनका समाधान कैसे करें। ये जो एरर्स हैं, अरे ये बड़ी बारीक बारीक है, कहीं भावना गलत है तो कहीं गलत फोकस है तो कहीं गलत क्रियाएं हैं, वो ढेर सारा मैसअप है, त्रुटियों से मैसअप हो गया है मानव जीवन। सत्य का शत्रु धूर्त और कपटी होता है। मसीह के आगमन के निकट आने पर झूठ और आध्यात्मिक भ्रम में वृद्धि देखकर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सेकंड कमिंग से पहले मालूम क्या होगा? झूठ और आध्यात्मिक भ्रम, स्पिरिचुअल एरर्स या डिल्यूजन, डिसेप्शन, ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग झूठ को सच मानने लगेंगे। अरे ये तो अभी भी लेवल कम है, अभी तो इससे भी ऊपर जाने वाला है। लोगों के पास ऐसे जैसे नहीं अंधेरे में यूं यूं टटोलते हैं, वो दशा ना हो जाए तो कहिएगा। हर एक का माइंड टटोलता फिरेगा कि क्या करें, कहां जाएं, क्या करें, कहां जाएं, कुछ सूझेगा नहीं। बाइबल कहती है कि ऐसा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। यहां पर यीशु मसीह ने अंत के दिनों में क्या हालात होंगे उसके बारे में, या आत्मिक स्थिति क्या होगी कलीसियाओं में और विश्वासियों की क्या हालत होगी, ये यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का, ये मसीही लोग हैं, इनका मसीही प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ जाएगा मतलब खत्म। जब इंसान की डेथ होती है तो क्या होता है? शरीर क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है ना? ठंडा पड़ गया मतलब खत्म, ये डेड, मर जाएगा, विश्वास मर जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे, देखिए यहां पे भी एक आशा है। ये कितने में होगी आशा? जो ना कितने लोगों में होगी, कितने लोगों की लोग होंगे जो अंत तक धीरज रख पाएंगे? थोड़े से भी कम। हाँ, अर्क होगा, अर्क। ढेर सारा फल लीजिए, उसका जूस निकालिए तो जूस थोड़ा सा हो जाता है। केवल थोड़े से लोग होंगे। ये एक छोटी सी कलीसिया के लोग समझ लीजिए होंगे जी, उसी का उद्धार होगा जो अंत तक धीरज धरेगा। यानी अंत तक धीरज से परमेश्वर के प्रेम में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में, ये तो 14 पद हो गया, 11 पद पढ़िए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, हाँ, जो झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और कितनों को? तो मैक्सिमम लोग कहां होंगे? झूठी शिक्षा में। इसीलिए वो प्रेम मर जाएगा। और आत्मा का फल है धीरज। जब पवित्र आत्मा ही नहीं होगा, कोई व्यक्ति आत्मा में नहीं होगा, तो ये धीरज भी नहीं होगा। ठीक, बहुतों को भरमाएंगे अधर्म के बढ़ने से। देखिए ये पहला काम क्या होगा? ये अधर्म बढ़ेगा कौन? झूठी शिक्षा, झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता सब मैक्सिमम लोगों को भ्रमित कर देंगे। एरर्स, शिक्षा के द्वारा, झूठी शिक्षा के द्वारा, मसीही जीवन से संबंधित, सुसमाचार से संबंधित, उद्धार से संबंधित, अंत की भविष्यवाणियों से संबंधित, यीशु मसीह के दोबारा आने से संबंधित झूठी बातें, झूठी शिक्षाएं, झूठे सिद्धांत लोगों में बिल्ट इन कर देंगे। और ऊपर से रेप्रोबेट माइंड हो जाएगा। फिर जिन्हें परमेश्वर त्याग देगा, जाओ, ये मेरे हो ही नहीं सकते। तो ये दशा होगी। इसलिए हम लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम झूठी शिक्षाओं और शिक्षकों से सावधान रहें, ताकि हम उसके वचनों में, परमेश्वर के वचनों में दृढ़ रह सकें। हमें विवेकशील होना चाहिए
और लोगों की कही बातों को यूं ही सत्य नहीं मान लेना चाहिए। तो आपको किसी भी प्रचारक का जो बोल रहा है यूट्यूब में, फेसबुक में, आप उससे प्रेरित हो रहे हैं, बस समझ जाए। जैसे ही आप प्रेरित होने लगे, किसी के मुरीद बनने लगे, तो आपके विवेक में घंटी बजनी चाहिए, वार्निंग बेल, ना फंसना मत, उद्धार नहीं मिलेगा। केवल परमेश्वर के लिखित वचनों में अगर ये मैच नहीं कर रहा है, बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ अ रेप्रोबेट माइंड। तुम्हारा मन पहले से ही इतना बुरी दशा में है, तुम त्यागे हुए हो, अभी तुमने यीशु मसीह को जानना शुरू ही किया है। और जब जानना शुरू करोगे, वहीं से शिकारी तुम्हें पकड़ेंगे। दिखाएं आपको, मेरे साथ निकालिए, देखिए कहां से पकड़ते हैं, किन लोगों को पकड़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री, एक मिनट, हाँ नहीं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय, ये झूठे शिक्षकों के ऊपर है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 17 पद से पढ़िए। झूठे शिक्षकों की विशेषता बताई जा रही है यहां पर। ये लोग का मतलब कौन? झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल। देखिए इसमें पिक्चर्स दी जा रही है, अभी इस पिक्चर को समझिएगा। ये आज अभी दिख रहे हैं, और आंधी जैसे उड़ा ले जाती ना, ये कल नहीं दिखेंगे। आंधी के उड़ाए हुए बादल है, सूखे कुएं, वहां से आपको जीवन नहीं मिलेगा, यानी जल ही नहीं है जी। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। जैसे कलीसिया में नए लोग आते हैं, तो नए लोगों को जब वो कलीसिया में एंटर करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे ये मसीह में आ रहा, ऐसे लोगों को कैच करते हैं। न्यू बिगनर्स, जो न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स कह सकते हैं आप, जो मसीह में शुरुआत करते हैं और अभी बेबी लेवल में होते हैं, एकदम इमेच्योर होते हैं, अभी तो उद्धार का काम उनमें शुरू भी नहीं हुआ, यीशु मसीह का नाम वो लेने लगे, बस वो सोचते हैं ये अरे उन्हीं को कैच करते हैं जी। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, यानी गुलाम हैं। क्योंकि जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया, वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, और फिर उनमें फंसकर, उन लोगों में जाकर फंस गए, झूठे शिक्षकों में, और फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले तो बुरी थी, वो कम थी, प्रभु अनुग्रह करके निकाल रहा था, अभी तो शुरुआत की थी, लेकिन वो गलत शिक्षा में, गलत लोगों के बीच में जाकर ऐसे फंस जाते हैं कि उनकी पिछली दशा जो होती है वो उससे भी बदतर चली जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और ये अनुभव के साथ लिखा गया है, शिक्षकों के द्वारा, सच्चे प्रेरितों के द्वारा लिखी गई बातें हैं, ये अनुभव की हुई। इसलिए विवेकशील बने, सत्य और असत्य के बीच अंतर करना सीखे। ये सीखना पड़ेगा बाय प्रैक्टिस, ये एक अभ्यास है। अब आप एक बात बताइए, आजकल के बच्चों को सब्जी लेनी, अनाज लेना, ये ऐसा नहीं आता जैसे पहले हम लोगों को आता है। हम लोगों को कैसे आता है?
हम लोग को हमारे माता पिता ने इन कामों में भी ट्रेंड किया, घर के कामों में, सौदा लाने में, सामान लाने में, कौन सी चीज कैसे परख के लानी, चावल कैसे परखना है, दाल कैसे परखनी है, हर चीज को चेक करके और अपने, यानी बहुत, हम पैसा दे रहे हैं तो हम हर चीज को सही तरीके से, नाप सही है, तौल सही है, दाम सही है। और केवल आजकल के बच्चों में मालूम क्या है, सस्ता मिल रहा, ले लो, केवल पैसे पे जाते, क्वालिटी से मतलब नहीं है। सही भी नहीं रहा। और आजकल के लोग, आजकल के बच्चों की मानसिकता को, आज के लोगों की मानसिकता, जो पीढ़ी अब खड़ी है, जो खरीदारी कर रही है, इसको किसी चीज की कोई परख नहीं है। ये सब घर बैठे फोन पे मंगाने वाली पीढ़ी है। सड़ा लाओ, गला लाओ। कल न्यूज में बता रहे थे कि पता नहीं कौन से शहर में, दिल्ली में कि कहां पर, बॉम्बे में, एक वो पकड़ा गया, वहां पर वो बर्गर बनाने वाले थे, बर्गर बनाने वाला रेस्टोरेंट था, ऑनलाइन जाता था और उस बर्गर में कई दिन पुरानी सड़ी सब्जी बिक रही थी। ऑनलाइन परचेजिंग करके खाने वाले सड़ा गला खा रहे हैं और इसीलिए तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या हालात हैं आप देखिए, ये बिल्कुल सत्य है, हर घर में है। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, किसी को सामने से परख कर चीज लेना, दाम सही हो और उसकी क्वालिटी सही हो, और उसको आप परखने का मतलब उसको छू के देखना, उसको चेक करवाना, कुछ नहीं। अब तो लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, मूर्ख बन रहे हैं। कैसे लोग हैं, कैसी जनरेशन है, विवेकहीन। विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य के बीच अंतर करना। विवेकशील बने। बुद्धि का अर्थ है पवित्र शास्त्र की सच्चाई को अपने जीवन में लागू करना। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5 पद, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। बुद्धि का अर्थ क्या है बाइबल में? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, बस 1 मिनट रुकिएगा। आजकल के लोग बुद्धि कहां से मांग रहे हैं? गूगल से मांग रहे हैं, व्हाट्सएप से मांग रहे हैं, यूट्यूब से मांग रहे हैं। बुद्धि की घटी किसी को है ही नहीं, क्योंकि सबके पास ऑनलाइन ऑप्शंस है बुद्धि प्राप्त करने के। तो परमेश्वर से कौन मांगेगा? एक लाइन में बताइए, कौन मांग रहा परमेश्वर से? किसी को परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको बुद्धि देने वाले ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब और फेसबुक और ये सब चल रहा है, ये लोग हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि की प्रार्थना करें, लेकिन विवेक इससे एक कदम आगे। विवेक परमेश्वर के वचन की बुद्धि का उपयोग करके 2 बातों के बीच अंतर करने या परखने की क्षमता है। जैसे गेहूं का दाना और जंगली दाना, तो परमेश्वर हमारे सामने 2 चीजें रख रहा है। एक है सच्चा परमेश्वर और एक इस दुनिया में जो हमारे मन का परमेश्वर। अब इसमें से आपको देखना सच्चे और फॉल्स में से, ट्रू एंड फॉल्स में से, सही और गलत में से, और असत्य और सत्य। ये परमेश्वर हमको कसौटी दे रहा है, वो हमको बुद्धि ऐसे नहीं देगा। बुद्धि तो परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, लेकिन वो हमको एक्सरसाइज कहां ले जाके कराएगा? हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लेसन होंगे कि एक बार धोखा खाओगे, दूसरी बार में तुम ठोकर खा के सीख जाओ। अब गलत व्यक्ति से, देखिए मसीह में एक बहुत खतरनाक चीज भी है लेकिन अच्छी चीज भी है। मसीह में क्या बोला गया है? हर एक से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, यही तो बोला गया ना। अब आपने किसी से अपने समान प्रेम किया, वो व्यक्ति पलटकर आपके साथ बुरा व्यवहार किया, तो आपको एक्सपीरियंस मिला कि मैंने तो गलत नहीं किया, लेकिन इसने मेरे साथ गलत क्यों किया। तो आपको ये नहीं है कि आप प्रेम करना छोड़ दो, ये मसीही स्वभाव है। दिस इज द ट्रू नेचर। ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर बिल्ट इन हो गया है उद्धार पाने के बाद। तो ये नेचर आपका मरेगा नहीं, लेकिन आपके अंदर समझ पैदा करेगा कि आपको देखना है, ट्रायल पे रखो। जो व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक वफादार है, उससे आप
वो प्रेम करो जो परमेश्वर चाहता है, सच्चा प्रेम। लेकिन जो व्यक्ति अभी ट्रायल पे है उसके साथ अपना दिल मत लगा बैठो, तुमको नुकसान होगा, तुम्हारा दिल टूटेगा। तो बुद्धिमानी मिली। तो परमेश्वर हमको चला के सिखाता है जीवन में, और यही वो चाहता हम विवेकशील बने। विवेक परमेश्वर के वचन की बुद्धि का उपयोग करके दो बातों के बीच अंतर करने या परखने की क्षमता है। इस प्रकार का परखना गलत नहीं है, वास्तव में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि हम समझदारी भरे निर्णय लेना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा हम सही और गलत, अच्छाई और बुराई, उचित और अनुचित और सत्य और झूठ के बीच अंतर करना सीखते हैं। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचन का उपयोग करके उस सत्य को प्रकट करती है और सिखाती है जो परमेश्वर से आता है। जैसा कि यूहन्ना 14 अध्याय के 26 पद में यीशु मसीह ने कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। देखिए, सिखाएगा भी और समय समय पर याद दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा के दो इंपॉर्टेंट काम हो गए जो मुख्य हैं। पहली बात है परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर की सच्चाई में उसको मजबूत करना, ताकि वो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की सत्य से परिपूर्ण हो। और दूसरा है समय समय पर उनको ये याद दिलाना कि देखो यहां पे तुम ये गलती मत करना क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। उसके वायदों को याद दिलाना, उसकी चेतावनियों को याद दिलाना है। हर चीज जो आपके लिए आवश्यक है, खाली वायदे नहीं याद रखना है, उसकी वार्निंग्स भी याद रखना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी याद रखना है। आज लोग से मीठा मीठा मांगते हैं, है ना। कैसी गलत स्थिति हो गई है, मानसिक स्थिति, कि इसका कुछ हो नहीं सकता। 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 12 पद पढ़िए, 12 से 15 तक पढ़ दीजिए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। अब यहां पे 1 मिनट हम आपको रोकेंगे। यहां पे एक बात गौर से देखिए क्या लिखा है। पवित्र आत्मा अपनी ओर से तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब यहां पर आपको एक चीज बताएं, क्या भ्रम चल रहा है। लोगों को आप अक्सर ये कहते सुनेंगे कि हम ये करना मांग रहे थे, हमारी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम ये कर लो। क्या ये वचन के आधार पर सत्य है? नहीं। वो व्यक्ति भ्रमित है, उसका मन उससे बातें कर रहा था, उसके मन की आवाज को उसने पवित्र आत्मा की आवाज समझा। आप पुराने नियम में जाइए, दाऊद की एक खासियत आपको बताया। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को, अपने मन से बात कर रहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अब आप देखिए, जो लोग अन्य जाति के लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो वो किससे बात करते हैं? अपने मन से, अपने मन की बात करते हैं। उनका मन उसी में आनंदित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन भी जो है ना, सोल, वो भी आत्मा है, वो डेड स्पिरिट है, वो परमेश्वर की आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो भी आत्मा है। तो ये याद रखिए कि मनुष्य अपनी आत्मा के, इसीलिए पुराने नियम में यहेजकेल ने लिखा कि वे जो झूठे भविष्यवक्ता थे वे अपनी आत्मा के द्वारा भ्रमित हुए। तुम आपकी आत्मा भी अंदर से बोलेगी, अंतरात्मा, और आपको लगेगा ये पवित्र आत्मा है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैक्सिमम मसीहों में मैंने ये वाली चीज देखी है। वो पवित्र आत्मा नहीं होता। पवित्र आत्मा जब भी बोलेगा ऑन रिकॉर्ड बोलेगा, यानी जो वचन में लिखा है उसके आधार पर बात करेगा। यानी, और वो भी नहीं कि आपको उसका
अपना इंटरप्रिटेशन मिल जाए अलग से, वो भी गलत है। आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देगा, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ कंफर्म करने के लिए आपको हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज से जो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट मीनिंग निकलती है, उसके आधार पे जो है वो है ट्रुथ। वो ट्रुथ पवित्र आत्मा बोलता है, और पवित्र आत्मा को के ट्रुथ को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसको सीखेंगे तभी आप समझ पाएंगे जी। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग सिखाएगा, बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को सेवक की आत्मा के से बात करेगा, और सेवक जो है वो पवित्र आत्मा के से प्रेरित बातें आपके सामने बोलेगा। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित वचन, यही रेमा है जी। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा का जो मेन आपको बताने का लक्ष्य होगा या उद्देश्य होगा वो ये कि आने वाले समय के लिए अभी से जल्द पश्चाताप करो और मसीह में सुरक्षित हो जाओ, क्योंकि वो आने वाला है और एक भयानक विनाश भी आ रहा है। तो आपको आने वाली बातों के आधार पर आपसे बात करेगा, वचन के आधार पर, वचन से करेगा सब। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, बल्कि उसका 10 पद से पढ़िए। यहां पे आपको एक चीज दिखा देते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? देखिए, आपकी आत्मा को ही मालूम है कि आपके अंदर क्या समस्या है, आप किस चीज के लिए पीड़ित हैं और आप क्या चीज मांग रहे हैं। तो आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है उस समय में जब आप चिंतित अवस्था में हैं और परेशान हैं और किसी बात को लेकर निर्णय लेने में फंस गए हैं। तो आपको लग रहा है आप बहुत उस समय चिंतित अवस्था में हैं, एंजाइटी, और ये उस समय आपके अंदर से किसकी आवाज निकलेगी? पवित्र आत्मा की ना। पवित्र आत्मा आपसे वचन के द्वारा बात करेगा और वो आपसे उद्धार की बात करेगा। वो आपको सब बातों को खुद से डील करने के योग्य बनाने की बातें करेगा, ना कि आपको किसी तरीके का कोई निर्णय देगा। अब समझ में आ रहा है ना लोग कैसे भ्रमित हैं जी। वैसे ही देखिए, कोई नहीं, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की आत्मा में क्या कोई नहीं जानता, केवल उस मनुष्य के, उसकी आत्मा के, और कोई नहीं जानता आपकी आत्मा में क्या चल रहा है। आपकी आत्मा का मतलब है आपके मन, इच्छा, भावना में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है जी। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। देखिए, यहां फिर उसने बताया कि पवित्र आत्मा इसलिए आपको नहीं दिया गया है कि आपको वो पर्सनल डिसीजन दे। पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया? ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। तो वो बातें हैं कहां? वचन में। तो हम वचन को जाने, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, सिखाने के लिए जी। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की अब पौलुस आ गया, शिक्षक कह रहा, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से
मिला मिलाकर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो जो आत्मिक बातें हैं उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच, तो जो बॉर्न अगेन नहीं हुआ है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को कभी ग्रहण नहीं करेगा। तो आप ये बताइए, अगर 100 लोग कलीसिया में आ रहे हैं और लंबे समय से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, कितने पश्चाताप करेंगे? यहां आपको मिल जाएगा इक्का दुक्का, बाकी सब भीड़ बने बैठे रहेंगे। शारीरिक मनुष्य कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पौलुस भी वही बातें कह रहा है। आप इस चीज को वचन में मन लगाकर कितनी देर आप वचन में रहते हैं? बस यहां बैठे बस इतनी देर, उसके बाद वचन से कोई मतलब नहीं। ये परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज है। आप फॉर्मेलिटी निभाते रहेंगे, निपट जाएंगे। परमेश्वर अपने बच्चों में विवेक की प्रशंसा करता है। पुराने नियम में इस्साकार के पुत्रों ने समय को समझा, और निकाल लीजिए मेरे साथ पहला इतिहास 12 अध्याय और उसका 32 पद निकालिए। पहला इतिहास 12 अध्याय और उसका 32 पद। इस्साकार के पुत्रों ने समय को समझा और जाना कि इजराइल को क्या करना चाहिए, वे विवेकशील थे। ये ऐसे लोग परमेश्वर को आरंभ से, कालेब और यहोशू में क्या था? भिन्न आत्मा के लिखा है, विवेकशील थे वो जी। इस्साकारियों में से, ये गोत्र है, 12 गोत्रों में से एक गोत्र है इजराइलियों का। इस्साकारियों में से जो समय के लक्षण पहचानते थे, अपने समय के, कि उस समय इजराइल के लिए क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जुबलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए, लड़ने को पाती बांधने वाले योद्धा। हाँ देखिए, इन लोग लड़ाई की तैयारी करें, क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये समय बातचीत करने का नहीं है। इस समय वो दुश्मन हमको बातचीत में फंसाकर हमें अपनी तैयारी कर रहा है और हमें बातचीत में लगाए और हम लोग पे अटैक कर देगा। आप मेल मिलाप करने में लगे हुए, वो आप पे अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तो आपको ये लक्षण कैसे पहचानेंगे? विवेकशील बनेंगे तभी ना। देखिए, पुराने नियम से भी परमेश्वर हम लोगों को यही बात सिखा रहा है। नए नियम में यीशु ने फरीसियों से कहा कि उन्हें समय के संकेतों को समझने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वे व्यवस्था में नए नियम जोड़ने में अधिक व्यस्त थे, इसलिए वे परमेश्वर के सत्य को नहीं समझ पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 1 से 3 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से 3 पद तक। यहां पे देखिए क्या लिखा है। फरीसियों और सदूकियों ने यीशु के पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। ऐसे पूछने जैसे स्वर्ग के चिन्ह ये सब पहचानते हैं। अगर वो दिखा भी देगा तो किसी को समझ में आएगा? देखिए कैसे लोग, आज भी ऐसे ही लोग हैं सब जी। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम देखिए स्वर्ग का चिन्ह दिखा रहा। यीशु मसीह कितनी पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति कितना बुद्धिमान होता है। और यीशु मसीह तो खुद वचन था, वचन देहधारी हुआ और आत्मा से परिपूर्ण हो गया। तो ये तो बन गया परमेश्वर का पुत्र, वचन से परिपूर्ण, आत्मा से परिपूर्ण। और यही वो हर विश्वासी को करना मांगता है। उसने कहा कि जब तुम सांझ को तुम कहते हो कि मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल, जब शाम के समय आकाश लाल होता तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, साफ है। और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल। अगर भोर को आकाश लाल होता है तो कहते हो आज आंधी आएगी जी।
आकाश लाल और धुंधला है। हाँ, आज वो आकाश को देखकर अगर वही चीज शाम को है तो मौसम साफ है, वही चीज सुबह है तो मौसम खराब है। जी, तुम आकाश का लक्षण तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद पर नहीं युग बता के लक्षण क्यों नहीं बता रहे हो कि हम किस युग में हैं? आज युग के लक्षण कितने लोग देखते हैं? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग। बोलते दिन में 100 बार कलयुग, लेकिन कलयुग के लक्षण मालूम ही नहीं है। आप किसी से ईमानदारी की अपेक्षा कर सकते हैं इस युग में? आप किसी से सच्चा होने की अपेक्षा कर सकते हैं इस युग में? आप किसी से विश्वास योग्य होने की अपेक्षा कर सकते हैं इस युग में? ना, किसी के कोई चरित्र नहीं, नैतिकता तो शून्य है। कभी धोखा मत खाना। एक व्यक्ति पास्टर के रूप में आके भी आपके साथ धोखा कर सकता है। परमेश्वर अपने सेवकों पे भी विश्वास नहीं करता, वो स्वर्गदूतों पे भी विश्वास नहीं करता, साबित लोगों पर विश्वास करता है जो परीक्षा में पास हो गए। इसीलिए उसने पौलुस को, तिमोथियुस को कहा था कि जब तुम कलीसिया में सेवकाई के लिए किसी को खड़ा करना तो पहले परखना, परखा हुआ व्यक्ति हो, बाल बच्चेदार हो, इसका मतलब कि अनमैरिड ना हो, शादीशुदा हो, एक ही पत्नी का पति हो, इसका मतलब मैरिड हो, है ना? तो ये सब बातें बताई गई थी, ये मानक हैं। आज ये मानक पे है कोई? मैक्सिमम मानक खत्म हो गए, तो नैतिकता कहां रहेगी? सत्य कहां रहेगा? पवित्र आत्मा का निर्देशन कितने साल लग जाते हैं। पौलुस के चेलों ने, उनकी 3 पीढ़ियां आई, उनके आप अगर इतिहास में जाकर, जिसे अर्ली चर्च फादर्स के द्वारा लिखे हुए लेख हैं, वो प्रेरितों की शिक्षा पर आधारित लेख हैं। उस समय में नया नियम नहीं कंप्लीट हुआ था, तो उन्होंने क्या क्या अनुभव लिखे हैं, इतना गजब है। बस उसमें आपको जैसे माइंस खोदते हैं ना, खदान, वो आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे समझने के लिए, समय देना पड़ेगा। रिश्ते को मजबूत करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, समय की जरूरत होती है और कम्युनिकेशन चाहिए। जितना स्ट्रांग कम्युनिकेशन होगा, जितना समय इन्वेस्ट होगा, उतना ही मजबूत रिश्ता होगा। आज के लोग क्या रिश्ता बनाएंगे? माता पिता के लिए तो टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए कहां से निकालेंगे? किस पीढ़ी में है हम लोग? समय के लक्षण पहचानो, विवेकशील बनो। और परमेश्वर चाहता है अपने बच्चों को विवेकशील बनाना। परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना हमेशा झूठी शिक्षा का संकेत होता है। नीति वचन 30 अध्याय का 6 पद और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 18-19 दोनों निकाल लीजिए। नीति वचन 6 अध्याय 30 अध्याय का 6 पद, नीति वचन 30 अध्याय और उसका 6 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य का है 22 अध्याय, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में अपनी इच्छा और भावना को मत मिलाओ, अपने दृष्टिकोण को मत मिलाओ। जैसा है लिटरल वैसा ही है, वही सत्य है। अब इसके बाद प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 और 19 पद। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा।
जितना तुम प्लस करोगे तुम्हारा माइनस हो जाएगा। अब बताइए, बुद्धिमान बनाने के लिए तो ये लिखा है ना कि ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। आज सब लोग ईश्वर की कल्पना में कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, अपना अपना सब प्लस माइनस बना के बैठे हुए। और ये रेप्रोबेट माइंड के कारण है। मन ऐसी अवस्था में कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया, परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही है, वो सब अपनी आत्मा के द्वारा भटक रहे हैं। क्या कोई मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी कर हाँ, ढेरों कर रहे हैं, प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। पूरा पुराना नियम झूठे भविष्य वक्ताओं में भरा पड़ा है, अपनी आत्मा के द्वारा करते। मैं सत्य एक पद निकालिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रुथ आपके पास हो। यहेजकेल की पुस्तक निकालिए, यहेजकेल उसका 13 अध्याय निकालिए। यहेजकेल 13 अध्याय, झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी हेडिंग होगी। फिर हे मनुष्य के संग हाँ, ये तीन पद पढ़िए, यहां पे एक से 3 तक पढ़ दीजिए। झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी, पहला पद से 3 पद तक। यहोवा का ये वचन यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यानी यहेजकेल के पास पहुंचा। हे मनुष्य के संग हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, आहा, कैसे करते हैं? अपने ही मन से। ये जो मन है ना, यही आत्मा है, ये मनुष्य की आत्मा है। अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह। यहोवा का वचन देखिए, झूठी आत्मा और सच्ची आत्मा दोनों आमने सामने, सच्चा भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे? तीसरा पद पढ़िए। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ, वो विरुद्ध भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। जी, प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। भटक जाते हैं। आपको क्या दिखाई दिया? अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं कुछ दर्शन नहीं पाया, परमेश्वर से उनको कुछ नहीं मिला। हे इस्राएल, हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों, यहाँ पे उनकी तुलना की जा रही है। अब देखिए, मैं आपको सत्य दिखा रहा हूं ना कि कहां कहां से भविष्य, एक पतित मनुष्य अपने मन से भविष्यवाणी कर सकता, मन ही आत्मा है, तो वो अपनी आत्मा के द्वारा बोलता है, नैतिक बातें बोलेगा। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन बोलते हैं, नए नियम में आपको मिलेगा। आपको याद होगा कि पौलुस जब प्रचार करने जा रहा था तो उसके पीछे एक लड़की चिल्ला रही थी और वो कह रही थी कि ये जीवित परमेश्वर के दास हैं जो उद्धार की कथा सुनाते हैं, और चिल्लाती हुई आ रही थी। उसके चेलों ने कहा कि अरे ये बहुत परेशान करी, उसमें उसको डांटा, उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। वो भावी कहने की आत्मा थी, उसी को कहते हैं स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। सच बोल रही थी, लेकिन वो कौन सी आत्मा थी? वो पवित्र आत्मा नहीं थी। कई बार लोग भावी यानी भविष्यवाणी करेंगे, भावी कहेंगे, अपनी आत्मा से कहेंगे, ये स्पिरिट ऑफ डिविनेशन है। आज ढेरों कलीसियाओं में भी यही सब चल रहा है, यही हो रहा है, और लोग फंस गए हैं। हमें ये पद हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन में ना तो कुछ जोड़ना चाहिए और ना ही कुछ घटाना चाहिए, अन्यथा हम झूठे साबित होंगे। जब भी हम पवित्र शास्त्र का गलत अर्थ निकालते हैं तो अंततः हम छल और विनाशकारी शिक्षा में पड़ जाते हैं। विवेकशील होना हर मसीही का कर्तव्य है, लेकिन त्रुटि को पहचानने और उसका सामना करने में हमारा रवैया भी महत्वपूर्ण है। हमें घृणा, वाद विवाद या क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम, दया और परिवर्तन की आशा के साथ झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करना चाहिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 15 पद, यहां इस प्रकार लिखा है, इफिसियों 4:15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, हाँ, जिससे
सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। तो आपको और हमको इस चीज में बहुत सतर्क भी होना है और हमको इसमें ट्रेंड होना है कि शिक्षा कौन सी दी जा रही है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 2 अध्याय का 24, 25, 26 पद पढ़ दीजिए। और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। हाँ, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण, सहनशील हो, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। परमेश्वर जब तक मन फिराव का आपको मन नहीं देगा तो आप मन नहीं फिरा पाएंगे। जब तक आपको ऊपर से मन फिराव की मन नहीं मिलेगा, आप मन नहीं फिरा पाएंगे जी। कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। देखिए यहां पे जो ये जो इसका 26 पद है, ये बहुत ध्यान से पढ़िए। और इसके द्वारा शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, इसके द्वारा हाँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। शैतान के फंदे से आप कब छूटेंगे? जब परमेश्वर की इच्छा सचेत होकर। इंग्लिश में पढ़िए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सचेत नहीं हो रहे, अचेत है। अचेत का मतलब अनकॉन्शियस। हमने एक बार याद कीजिए, आपको अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बताया था ना। हाँ, याद रखिए, आप जो करते हैं, आदतन करते हैं, वो सब अनकॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से नहीं कर रहे हैं। आपको आदत पड़ गई। 26, 2 का 26 पढ़िए। एंड that they may come to their senses and escape out of the snare of the devil, having been held captive by him henceforth to do his यानी God's will, यानी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आपको सचेत होना पड़ेगा। अब आपको यहां पर सचेत के मतलब बता दें, फुल कॉन्शियसनेस। आप जब कोई काम, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, तो आप सचेत कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं, सचेत होकर, ध्यान लगा के। लेकिन जब आप उसको चलाने के आदी हो जाते हैं, तब आप कहां से चलाते हैं? तब आपका ब्रेन क्या करता है? आपका ब्रेन काम नहीं करता है, आपको आदत डाल दी है। अब ब्रेन आपका जो है वो अवचेतन माइंड काम कर रहा है, यानी अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। कॉन्शियस माइंड की अब जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए, लोग नींद में भी गाड़ी चला लेते हैं, गफलत में भी गाड़ी चला लेते हैं, कैसी कैसी दशा में लोग गाड़ी चला लेते हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप नींद की हालत में रोटी भी पका सकते हैं। और चेतन मन से जिन चीजों की आपको आदत लगी हुई है, अब यहां पे आप स्पिरिचुअली आ जाइए, लोग दुआएं कर रहे हैं, आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। अवचेतन हालत में है वो उनको सेंस होनी चाहिए कि वो इतना बोल क्यों रहे, परमेश्वर को इतना बता क्यों रहे, वो परमेश्वर की सुन कितनी रहे, सुनने का अनुपात कितना है, समझने का अनुपात कितना है और बोलने का अनुपात कितना है। इसका एनालिसिस करें तो पता चलेगा सुनने का 0 है, समझने का 0 है, बोलना ही बोलना है। दैट इज नॉट प्रेयर। वो प्रार्थना हो ही नहीं सकती। वन साइडेड कम्युनिकेशन। आप चिल्लाते रहो, उसने कहा तुम बोलते रहो, कुछ नहीं होगा, मैं सुनूंगा ही नहीं। परमेश्वर के यहां पे इस चीज को हम लोगों ने सीख लिया
कि विवेकशील होना हर मसीही का कर्तव्य है, लेकिन त्रुटि को पहचानने और उसका सामना करने में हमारा रवैया भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए नीति वचन 8 अध्याय का 13 पद पढ़िए। नीति वचन 8 अध्याय और उसका 13 पद। परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी बातें कही जा रही उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। जब आप यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा मीन्स परमेश्वर, आप उसका भय मानते हैं, तो आप बुराई से आपको नफरत करनी चाहिए। लेकिन आप बुराई से नफरत नहीं कर रहे, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और आप कह रहे हैं परमेश्वर से प्रेम करते, तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकती। आप संसार की आत्मा में रहकर परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। ये वचन ही बता रहा है, और वचन हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं वचन के विरुद्ध। नीति वचन 18 अध्याय का 13 पद पढ़िए। नीति वचन 18 अध्याय का 13 पद। जो बिना बात सुने उत्तर देता जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख है और उसका अनादर और होता है। देखिए, परमेश्वर की आप पूरी बात सुनते और समझते नहीं, आप उसको कुछ कुछ बोलने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, तो ये अनादर करना है उसका। ये अनादर करना, आप उसका अनादर कर रहे हैं, आप उसकी बात ही नहीं समझे और बोलने लगे, हे प्रभु ये कर दे, हे प्रभु। वो कहता मैंने सब मसीह में कर दिया है। तुम मसीह में एंटर करोगे, तुम्हें सबको रोज मिलेगा। तो उसने हमको राजा दे दिया, अब वो आप उससे रोज क्या मांग रहे हैं? आप उस राजा के अधीन हो जाओ, वो आपको सब कुछ प्रोवाइडर दे दिया आपको। ये बातें लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखिए कहां चली गई है, बिकॉज ऑफ रेप्रोबेट माइंड। ये दशा है, और इस दशा को आप अगर समझ जाएं, चेत जाएं, तो आप वहीं से पश्चाताप करके निकल सकते हैं, और फिर अपने विचारों के बजाय विश्वास योग्य वचन के आधार पर उसका सामना करना चाहिए। तीतुस की पत्री 1 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। तीतुस की पत्री 1 अध्याय और उसका 9 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, तीतुस चैप्टर 1, और वो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। ऐसा सेवक होना चाहिए कि खरी शिक्षा से विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके और खरी शिक्षा दे। खरी का मतलब प्योर, एकदम राइट टीचिंग होनी चाहिए, एक्यूरेट, लमसम नहीं, नियर अबाउट नहीं, एक्यूरेट। परमेश्वर बुराई से घृणा करता है, लेकिन वो घमंड और अहंकार को भी नापसंद करता है। इसलिए विवेक के प्रति हमारा रवैया उसके लिए मायने रखता है। अब आपको एक बात बताते हैं लास्ट में, हम इसके आगे कल स्टार्ट करेंगे, और हम आपको एक बात बताते हैं, एक लाइफ का बहुत अच्छा लॉजिक दिखाते हैं। हम सब ने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल खेला है, बहुत से बड़ेपन में भी हम लोग खेलते हैं, कभी भी खेल लेते हैं। सांप सीढ़ी का खेल खेला है ना? सांप सीढ़ी में क्या होता है, वहां एक सीढ़ी होती है और हर सीढ़ी के बाद एक सांप होता है। बहुत गौर से देखिएगा, वो लॉजिकल गेम है। उस लॉजिकल गेम से एक लॉजिक मिलती है सीखने को, वो खाली खेल नहीं है, उसमें एक बहुत बढ़िया लॉजिक है कि सीढ़ी दिखाता सफलता को, जब जब इंसान को सफलता मिलती है, सांप दिखाता घमंड को, तब तक वहां घमंड आता है, घमंड आता है तो वो इंसान नीचे आता है, फिर वो वहां से शुरू करता है। और आप देखेंगे उसमें गौर से देखिएगा, 99 से पहले एक बैठा, 99 पे एक बैठा होता है। लंबी सीढ़ी से आप वहां पहुंच गए छलांग लगा के, तो वो डसता तो सीधे 1 पे नीचे लाता है, पहली लाइन में, हाँ 9 पे आता है, यानी सिंगल डिजिट में ले आता है। ये क्या चीज है, लॉजिक देखिए, जितनी बार आपको सफलता मिलती उतनी बार घमंड, सफलता और घमंड को दोनों को दिखाया है। सांप और सीढ़ी, सीढ़ी सफलता है, सांप घमंड है। और ये गेम बिल्कुल हमारी लाइफ से मैच करता है। हम लोगों को जब लाइफ में सफलता मिलती है और किसी को लंबी छलांग मिल जाती, लंबी सीढ़ी कि एकदम से 99 पहुंचता है, तो उसको घमंड का लंबा लेसन मिलता है कि वो एकदम नीचे सिंगल डिजिट पे पहुंच जाता है। सीखने को मिलता है कि आप इस गेम को खाली ना खेलिए, टाइम पास नहीं, इसकी लॉजिक को समझिए। आपका जीवन घमंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल। हमारे पास
इस दुनिया में हम लेके क्या आए हैं? ईश्वर ने हमें जीवन दिया, उसके अनुग्रह से जन्म हुआ, जन्म देने वाला दूसरा, पालन पोषण करने वाला दूसरा, शिक्षा दूसरे देते हैं, सारा काम दूसरों पे निर्भर है हमारा। हमने करा क्या? हम दूसरों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों ने हमारे लिए किया। किसी ने हमको पढ़ाया, किसी ने हमको शिक्षा दी, किसी ने हमको रास्ता बताया, किसी ने हमको डांटा, किसी ने हमको, हर व्यक्ति का हमारे जीवन में प्लस 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 होता है। तो हम बहुतों के द्वारा बनाए गए हैं, हम बहुतों के द्वारा तैयार किए गए, और हम घमंड करते हैं अपने आप पर। अपनी कहाँ हमारी काबिलियत है? किसी ने शिक्षा दी है, दूसरे ने, और दूसरों से हम सीखते हैं आज भी। तो हम दूसरों से जब प्राप्त करते हैं तो हम घमंड किस बात का करें? धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप हर व्यक्ति पर बनाए रखते हैं, और सबको मन फिराव का अवसर देने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। हम चाहते प्रभु कि जैसे जैसे हमारे भीतरी मनुष्यत्व का चित्र हमें स्पष्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे हम मन फिराव और पश्चाताप की ओर बढ़ें, और इस कार्य में हम बिल्कुल भी देरी ना करें, ताकि हम जल्द से जल्द सुरक्षित हों और हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए योग्य बने, ताकि सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि का चलाने वाला, हम सबको बनाने वाला है, ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा करें, प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, जिसके लिए आपने हम सबको एक साथ किया है, ताकि आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।